बेसिक भी काम करता है। पेपर में जो है कि ट्रिक नहीं मिलता है तो बेसिक भी काम करता जाता है। तो आपको दोनों जो है कि जानना जरूरी है, दोनों कैसे हल किया जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये आपका क्लास 10 का है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, -28 बराबर क्या होता है 0। तो इसके दो तरीके हैं, या तो गुणनखंड करके दोनों को जोड़िए, मूलों का योग कर रहा है, तो जो आपका x का वैल्यू फाइंड होता है वह मूल होते हैं अल्फा और बीटा का, योग कर रहा है तो दोनों क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। लेकिन एक फार्मूला है, सूत्र क्या होता है, ये कह रहा है कि मूलों का योग निकालिए, तो योग बराबर होता है क्या, फार्मूला कहता है कि -b बटा में क्या होता है a। अब ये आपका व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c बराबर 0, और मूलों का योग बराबर होता है -b बटा में a, तो माइनस है तो -b का वैल्यू -3 मिल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटा में a का वैल्यू कितना है 1, यानी कितना हो गया 3। मूलों का योग आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शनल की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कन्फर्म हुआ। चलिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको लेकर चलते हैं हम 27 नंबर के, ठीक ना, जो भी अच्छा लगे वैसे ही आप लोग करेंगे। 27 नंबर को भी जो है कि ऑप्शनल आप करेंगे, ठीक है, नहीं तो मानकर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो ऑप्शनल से इस टाइप क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शनल से आप लोग सोल्यूशन करेंगे फटाक से। चलिए करिए, दो संख्याओं का, तो पहले मैं ऑप्शन रखता हूँ। ए आपका दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जल्दी से जो कमेंट करके बताइए आप जो आंसर कितना होगा, ठीक है। एवं दिया है 24, बी दिया है आपका 21, एवं दे रहा है 34, और इसके बाद सी दिया है आपका 6, एवं दे रहा है 18 दे रहा है। इसके बाद डी दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो और इसके बाद डी बराबर है 24 एवं आपका क्या है 40, यही है ना। कल दो संख्याओं का अनुपात, देखिए दो संख्याओं का अनुपात यानी पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 3 संबंध कितना 5, और ये कह रहा है प्रत्येक में आज जोड़ने पर 3 संबंध 2 संबंध 3 का अनुपात हो जाता है। संख्या बताइए, कोई नहीं दिक्कत, ऑप्शनल से आप कीजिएगा, तुरंत इसका अनुपात निकालिए। 15 बटा में कितना 24, 15 बटा में कितना है 24, ये कटेगा किसी से, 3 5 15, 3 8 है 24, यानी 5 संबंध कितना 8। क्या पहली संख्या का अनुपात आया कि नहीं आया, नहीं आया, कैंसिल ऑप्शनल। 21 बटा में 34 है, तो आपका ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, यानी 21 बटा में 34 आपका रह जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शनल आपका मिल रहा है 3 संबंध 4 आएगा, 3 संबंध 5 आएगा, नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। इसमें ये 6 बटा में कितना हो जाएगा 18, देखिए 6 कम 6 6 तेरी 18, एक संबंध कितना मिला 3, क्या यहाँ पर लेकिन आना पहली और दूसरी का अनुपात आना चाहिए, 3 संबंध 5 आना चाहिए, वही पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या क्या है, वही ना पूछ रहा है। चलिए ये भी आपका ऑप्शनल कैंसिल। ये आपका है 24 बटा में 40 है, कटाइए, और ये आपका हो जाएगा 8 तरीके 24 हो जाएगा, 8 5 40, यानी कि 5 बटा में 3, यानी कि आपका 3 संबंध कितना 3 बटा में 5, यानी कि 3 संबंध कितना 5, 3 संबंध 5 आया कि नहीं आया, तो वह संख्या पूछ रहा था, तो आखिर में वह संख्या जो है 24 और जो है कि 40 है, जिसका अनुपात आपका 3 संबंध 5 होगा। और इन्हीं में यदि हम लोग 8 जोड़ दें, क्या कह रहा है, कितना एक बार जोड़ने के लिए मैं जोड़ कर भी दिखा दे रहा हूँ, इन्हें यदि 8 जोड़ दें तो अनुपात इनका कह रहा है कि 2 संबंध 3 का होना चाहिए। 2 संबंध कितने का 3 का, वास्तव में हो रहा है कि नहीं, देखिए 8 4 12, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 32, 32 बटा में आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 48, क्या 2 संबंध 3 का आ रहा है, तो यह हो जाएगा 16 से कटाइए, 16 दूना के 32, 16 तिया 48, क्या 2 संबंध 3 का आया कि नहीं आया, ठीक है ना। दोनों पे इसलिए मैं कर दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। या तो एक ही पाप तुरंत निकाल करके पहला जो आपका मिल रहा है, यानी 3 संबंध जो 5 पहले और दूसरे का मिलेगा अनुपात वही आपका होगा। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा था हाल में, करें कि वह संख्या बताइएगा जिनका अनुपात आपका 3 संबंध 5 हो जाए, और उसी में जोड़ने पर आपका जो है 8 जोड़ने पर आपका 2 संबंध 3 हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, कन्फर्म है। चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए, ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शनल ये सब रहे, ठीक ना। चलिए सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी।
तो इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 28 नंबर पे। ये 27 नंबर रहा, 28 नंबर का सोल्यूशन देखिएगा। 28 नंबर का सोल्यूशन क्या है? हाँ, इसमें क्या दे रहा है जरा गौर से समझिए। अब ये कह रहा है कि यदि 4 8 16, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4 8 16, और ये कह रहा है एवं दे रखा है क्या आपका जो है कि 26, आपका क्या दे रखा है 26। अब ये कह रहे समान अनुपाती होंगे। देखिए समान अनुपात का कंडीशन क्या होता है मैं समझा देता हूं। तो यदि प्रत्येक में संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि समान अनुपात में होने पर कौन सी जो है प्रत्येक में संख्या आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो है कि ऑप्शनल भी यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन दे रखा है पहला, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ऑप्शन से ही हम लोग हल करेंगे ना, ऑप्शन से इसको हल कर लेते हैं। 2 हो गया, इसके बाद सी हो गया आपका 6 हो गया, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो देखिए समान अनुपात की कंडीशन क्या होती है, समान अनुपात की कंडीशन समझिए। समान अनुपात तभी होते हैं मेरे पीछे, तो यदि ए बी सी और डी। अब ये कहा जाए कि ये बताइए ये समान अनुपात में है कि नहीं है। तो समान अनुपात में होने का कंडीशन ये होता है कि इनका गुणा और इनका गुणा, ठीक है। यानी कि ए गुणे जो डी है वह बराबर होना चाहिए बी गुणे किसके, सी के। समान अनुपात की कंडीशन ये होती है कि ए और डी का यदि गुणा करते हैं, आपसे कहते हैं कि ये बताइए ए बी सी आपके 3 वैल्यू हैं, ये बताइए समान अनुपात में है कि नहीं है। तो आप तुरंत पहले का लास्ट में गुणा करेंगे, आप बराबर देखेंगे कि दूसरे का तीसरे में गुणा करने के बाद यदि दोनों का वैल्यू बराबर है तो आप कहेंगे कि दोनों समान अनुपात में है, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे दूं, आपको 2 दिया गया, 6 दिया गया, इसके बाद ये आपका जो है कि 4 दे दिए हम, और इसके बाद आपका दे दिया गया 12। अब ये मैं कहता हूं ये बताइए 2 6 4 और जो मैं 12 दिया हूं ये समान अनुपात में है कि नहीं है। कंडीशन क्या है, यदि पहले का लास्ट में गुणा करते हैं तो 12 दूनी के 24 हो गया, और ये दूसरे का तीसरे में गुणा करेंगे 6 चौको 24। क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं है, बराबर है, तो कंडीशन बराबर हुई, यानी कि ये समान अनुपात में, समझे। तो यही आपसे पूछ रहा था कि आप समानुपाती होंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है समानुपाती कब होंगे। तो कंडीशन आपको समझ में आएगी किस तरह से समानुपात में होगा, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या आप जोड़ेंगे कि यह समानुपात में हो जाएंगे। देखिए जोड़िए, 4 4 8, 8 4 12, 16 4 20, और ये आपका हो जाए 20 और 4 30। देखिए इनका गुणा करके देखिए, 30 से 8 में 24, 240 हुआ, 12 दूनी के 24, 240। कंडीशन बराबर हो गई, यानी कि पहले का लास्ट में गुणा करने के बाद और दूसरे का तीसरे में गुणा करने के बाद यदि दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है तो आपका यह समान अनुपात में होगा। यानी कह रहे कि कौन इसमें संख्या हम लोग जोड़े कि यह समान अनुपात में होगा। तो क्या जोड़ा गया मेरे प्रिय छात्रों, आपका 4 जोड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। पहला मिल गया। यदि आपको नहीं मिलता सपोर्ट दे तो आगे क्या करेंगे वो देखिए। चलिए यदि मान लीजिए सपोर्ट दे तो हमको 4 पे नहीं मिला, ठीक ना, तो हम लोग 2 पे आइए। 2 2 2 4 2 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, 18 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 28। इनका गुणा करके देखिए कंडीशन क्या बन रही है, 6 8 48, 8 हासिल 4, 6 दिन के 12 4 16 बराबर क्या ये हो जाएगा 180। क्या ये कंडीशन लागू हो रही है, दोनों बराबर हो रहे, मल्टीप्लाई देख लीजिए कहीं गलत ना हो, दोनों बराबर हो रही है, नहीं नहीं, यानी कि नॉट इक्वल। तो यानी कि 2 जोड़ने पर बराबर नहीं होगा। इसी तरह से आप 6 पर निकालेंगे, यानी कि हम लोग का मिला है किस पे, 4 पे, ठीक है। सभी कंडीशन समझ में आ गई ना। चलिए तो ये आपका रहा समान अनुपात का नियम। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या हम आपको समझाना चाहते हैं, और आप समझ भी गए होंगे। तो ये प्रतिबंध रहा जो मैं एग्जाम्पल वही बता दिया हूँ कैसे आप हल करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। भाई 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा गौर से समझिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके जो त्रिकोणमिति से लिया गया है, जो कि आप तुरंत मूलबानी हल कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे समझाना है काट को क्या लिख सकते हैं, काट को क्या लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या नहीं। 1 माइनस कॉस को क्या लिख सकते हो,
साइन स्क्वायर थीटा। आप बाटा में लिख सकते हो, का से तो का से रहने दीजिए, आप तुरंत हल कर लिए होंगे, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शनल की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 29 ना, नहीं ये 30 नंबर बता दिए, ये कौन सा बता दिया? ये 30 नंबर बता दिए। कंडीशन ये 30 की थी भाई, देखिए ये कंडीशन कितने का था? 30 का हम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देख लेते हैं 29 का भी। ये 30 का हो गया ना, अब 29 का भी देख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 29 का कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है? 0। कंडीशन आप लोग 10 में पढ़े होंगे, ये कंडीशन 10 में पढ़े हैं। कह रहे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी सी आई बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से और ए विल नॉट इक्वल टू 0 के मूल परिणाम बराबर तथा चिन्ह साइन में विपरीत होंगे। यदि कह रहे परिणाम बराबर, यानी कि दो मूल बराबर कब होते हैं? दो मूल बराबर तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बराबर कितने के होता है? 0 के। ये कंडीशन होती है कि दो मूल बराबर तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो? 0 हो। ये कंडीशन होती है कि दो मूल तभी बराबर होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो वही कह रहे हैं ये जो आपका समीकरण दिया है, यह दोनों मूल इसके बराबर कब होंगे? तभी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो? 0। यानी कंडीशन नंबर बी आपका करेक्ट है। समझ में आया? तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको देख भी रखा है 5x माइनस 3, दूसरा है x प्लस 2 का क्या? स्क्वायर के विस्तार में x स्क्वायर। कह रहा है कि इसमें जो है x स्क्वायर और x के गुणांक, ठीक है, करें एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर 5x हो जाएगा माइनस 3 आप कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर 4x हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका होगा ना। अब यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें 5x का क्यूब और फिर इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 5 चौको 20 एक्स स्क्वायर आप प्लस 4 होगा ना, 5 चौको 20 एक्स और फिर 5x से इसमें करेंगे तो 5 चौको 20 और x से x में x का क्या? स्क्वायर, फिर माइनस से कर दीजिए तो माइनस 3x स्क्वायर होगा और प्लस से माइनस में गुणा माइनस 3 चौको 12 और इसके बाद हो जाएगा प्लस से माइनस में गुणा माइनस 3 चौको 12x। अब देखिए ये हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा आप प्लस हो जाएगा x 20x स्क्वायर और माइनस 3 आपको कितना हो जाएगा? 17x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये पावर 3 है। अब x से x कहाँ गया? x वाला ना, x से x वाला लेंगे तो 20 में ये 20 है ना, ये 12 है, 20 में से 12 घटा कितना हो जाएगा? प्लस आपका हो जाएगा कितना? 8 होगा ना, और x और माइनस कितना जाएगा? 12। और आपसे पूछ रहा था कि किसका गुणांक, यानी कह रहे थे x स्क्वायर और x का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका 17 हो जाएगा, यानी 17 हुआ और एक कितना हुआ? 8, यानी कि 17 हो जाएगा और 8 होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक 17 होगा और x का गुणांक कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, यानी कि 17 और 8, तो 17 और 8 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन। 32 नंबर है x माइनस 2/x, दूसरे कोष्टक में है x स्क्वायर और प्लस होता है 2 दिया है प्लस 2 प्लस 4 आपका दिया है कितना? x का क्या? स्क्वायर। कह रहे इसका हल क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ये आपका x माइनस 2/x हो जाएगा और ये है x स्क्वायर और प्लस 2 है अब प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 बटा में x का क्या? स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला पे तोड़ा गया है, यह है x का क्यूब और माइनस जो है 2 बटा में x का क्या है? क्यूब, यह जो है इसका क्या है? फार्मूला। यानी कि जब हम लोग x क्यूब माइनस 2/x का क्यूब को यदि तोड़ेंगे तो फिर आपका इतना आएगा और इसको सोल्यूशन करने के बाद ये टोटल हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का हो जाएगा 8 और बटा में क्या? x क्यूब। ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में क्या दिया है, दिया है रोहित के पास दीप से जो है कि 9500 अधिक है, 9500 रुपया अधिक है। यदि दीप रोहित को 2000 रुपया 2000 रोहित को देता है तो रोहित के पास दीप के पास का 4 गुना धन, बचे धन के 4 गुना धन हो जाता है। रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन कितना है, तो मान लेते हैं दीप दिया है ना, दीप के पास जो है मान लेते हैं 100 रुपया है। दीप के पास कितना रुपया है, 100 रुपया, और 100 रुपया में से रोहित को ये दे रहा है, किसको दे रहा है, रोहित को दे रहा है 9500 रुपया, यानी कि रोहित को 9500 रुपया दे रहा है। रोहित के पास दीप के पास से 9500 रुपया अधिक है, तो मान लेते हैं दीप के पास 100 रुपया हो गया। अब रोहित के पास जो है दीप से कितना अधिक है, तो दीप का x है ना, इससे 9500 अधिक है, तो यह हो जाएगा x प्लस 9500। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि दीप रोहित को 2000 रुपये देता है, रोहित को जो है दीप कितना रुपया दे देता है, x, यानी कि रोहित के पास है x प्लस 9500 रुपया है, और दीप और इसको 2000 दे देता है, तो प्लस कितना हो जाएगा 2000। अब दीप का x था, तो x में से 2000 निकाल कर दे दिया, तो दीप के पास कितना बचा, x माइनस कितना बच गया 2000, यानी कि पूरा पैसे दीप के पास जितना पैसा है उसमें से 2000 अपने में से निकाल कर तो दे दे रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, रोहित के पास बचे धन का 4 गुना। अब ये जो है रोहित अब 4 गुना हो जा रहा है, तो बराबर करने के लिए दीप को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 गुने से गुणा करना है, ताकि दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हल कर देंगे हम लोग, तो x प्लस हो जाएगा 9500, ठीक ना, इसको जोड़ दीजिए, तो 9 2 11500 हो जाएगा, बराबर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4 दूनी के 8000 हो जाएगा। अब जो है 4x इधर रहने, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस x हो जाएगा, बराबर, अब इसको इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 11500, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 8000, तो यह घट जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 11000 में 8000 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 19500, 19000 कितना 500। अब 19500 हो गया, 3 से घटा दीजिए, 3 6 18 हो गया, 3 5 15, यानी कि x बराबर जो है 6500, यानी कि 6500 रुपया। तो x किसको माना गया था, दीप को, यानी कि दीप के जो पास है 6500 रुपया है, दीप के पास 6500 रुपया, और दीप जो है उसमें से 9500 देता है रोहित को ना, यानी कि दीप से जो है रोहित का जो है कि 9500 रुपया अधिक है, तो दीप के पास टोटल आपका 6500 हो गया, यानी x का वैल्यू रख दिए, आप प्लस 9500 कर दीजिए, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 0 0 और 5 5 10 को 0 हासिल 1 9 6 15 क्या 16, यानी कि रोहित के पास आपका 16000 हो जाएगा, आज जो है दीप के पास 6500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, यानी कि 16000 हो गया, और कितना हो गया 16000, यानी कि ये जो है आपका दीप का है ना, तो दीप के पास है जो है कि 6500 रुपया, और रोहित के पास आपका कितना हो गया 16000 रुपया। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 13500 दिया है, 4000 दिया है, दूसरा ऑप्शन में दिया है 16500 दिया है, तीसरा में दिया है 6000, सी में दिया है 17000 और दिया है 6500, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपका थोड़ा मिल रहा है, लेकिन ये आपका बिल्कुल विलुप्त है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो है कि दीप के पास आपका 6500 हो जा रहा है और रोहित के पास जो है आपको कितना हो जा रहा है 16000 रुपया। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर में क्या है देखिएगा, 34 नंबर जरा ध्यान समझिए, बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक ना। तो यहाँ पर दे रहा है कि 2x³ प्लस 5x² माइनस 11x और माइनस 14, ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, के गुणनखंड है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आखिर में ये बताइए इसका गुणनखंड आपका इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है,
तो आप तो बेसिक तरीका जानते हैं, गुणनखंड करने का बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यह है कि इसमें x का मान ऐसा आपको रखना है कि यह जो है शेषफल 0, इसका टोटल वैल्यू 0 हो जाए। और जब टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, जिसको हम लोग रखेंगे x का मान, हम लोग इसको इसमें x का मान वैसा रखेंगे। बेसिक में क्या होता है कि x का मान हम लोग इसमें ऐसा रखते हैं ताकि टोटल वैल्यू इसका 0 हो जाए। आज जो 0 हो जाता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो हम लोग का भागफल बचता है ना, भागफल का गुणनखंड करते हैं, वही आपका आंसर फाइंड हो जाता है। ये तो आपका बेसिक रहा, लेकिन ट्रिक से कैसे देखेंगे वो समझिए। बेसिक तो आप लोग जानते होंगे, ट्रिक देखिए। ये देखिए इसका ये सभी यानी कि ये ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, इसका ये इनमें से कोई ऑप्शन तभी करेक्ट होगा, इनमें से कोई ऑप्शन तभी करेक्ट होगा जो इनका गुणनखंड है। यदि इस गुणनखंड के वैल्यू को इसमें रखा जाए, यदि यह 0 हो जाता है तब उसका वह गुणनखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं रख दूं कि x² प्लस 2, x² प्लस 4 और प्लस आपका है 2x। ये कहेंगे कि इसका गुणनखंड मान लीजिए x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, यानी x प्लस 3 है और x प्लस 2। ध्यान दीजिए सिंपल तरीका क्या है, मैं पहले समझा रहा हूं। यदि मैं कहूंगा कि x² का गुणनखंड इतना है, x² का गुणनखंड आपका इतना है, ये आपका इसका गुणनखंड है, यानी x² प्लस 4 प्लस 2x का ये गुणनखंड है। तो आप कहेंगे सर ये गुणनखंड तभी होगा जब इससे हम लोग x का मान निकाल करके, इससे हम लोग का जो x का मान निकलेगा, यदि x का मान इसमें रखते हैं और टोटल वैल्यू रखने के बाद ये 0 हो जाती है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये x का मान, ये जो है इसका ये गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, जो गुणनखंड होता है उससे x का मान निकालेंगे, यदि x का मान इसमें रखने के बाद ये टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, तब आप कहेंगे कि हाँ सर वो गुणनखंड आपका है। ठीक है, तो वही तरीका आपको इसमें आजमाना है, यानी कि वही तरीका आपको इसमें लेकर चलना है और कैसे आपको करना है वो देखिए। अब देखिए उसी तरह से हम लोग जांच करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से जांच करने का तरीका क्या है, देखिए सिंपल, देखिएगा सबसे सिंपल कौन सा है, यानी सबसे सिंपल आसान तरीका कौन सा है। देखिए ये भी गुणनखंड है, तो इससे x का मान निकालेंगे, यानी कि यह हो जाए x बराबर हो जाएगा -7/2 इसमें रखेंगे, तो ये सबसे बड़ा होगा। सिंपल देखिए कौन है, यानी सिंपल सबसे देखना है। लेकिन हाँ ये भी कंडीशन देखिएगा, आपको देखना है कि कौन कौन ऐसे गुणनखंड है जो कॉमन 2 में है। 2 में कॉमन यदि होगा तो उसको छोड़ेंगे। जैसे इसमें 2x प्लस 7 है, इसमें भी 2x प्लस 7 है, तो ये आपका, आप इससे जांच नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें x माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, इसमें x माइनस 2 है, इससे भी जांच नहीं करेंगे क्योंकि ये तो गुणनखंड आपका होगा ही होगा। ठीक ना, क्योंकि कॉमन है। अब देखिए इसमें x प्लस 7 है, किसी में x प्लस 7 नहीं है। ठीक है, 2x प्लस 1 है, क्या किसी में 2x प्लस 1 है? नहीं है। तो आप इससे जांच कर सकते हैं, इससे जांच कर सकते हैं, इससे जांच कर सकते हैं, और आप इससे भी जांच कर सकते हैं। जो कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन होगा ना दोनों में, उसको छोड़ देंगे। ठीक ना, क्योंकि उसको लेने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक ना, और जो सबसे सिंपल होता है उसी को लेते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसके इस पे जांच कर लीजिए। ठीक ना, यदि इस पे 0 आ जाता है तो आपका करेक्ट। तो x बराबर -1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1 का, यानी कि x प्लस 1 है ना, ऐसे लिखा लीजिएगा। x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर आप निकालेंगे तो इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। जो सबसे सिंपल होगा उसी से आप लीजिएगा, आज जो कॉमन वाला होगा उससे मत निकालिएगा। ठीक ना, क्योंकि कोई फायदा है नहीं, जो इसमें है उसमें है, जो कॉमन नहीं, जो कॉमन वाला नहीं होगा उसी से निकालिएगा। अब देखिए ये हो गया, -1 का घात 3 करेंगे तो कितना, -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 5 हो जाएगा। अब -1 से इसमें गुणा करेंगे तो +11 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -14। देखिए ये हो जाएगा -2 + 5 + 11 -14, यही है ना। अब देखिए ये -16 को एक में जोड़िए तो 14 और 2 16, -16 होगा, अब प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, कट कर कितना हो गया, 0। इस पे 0 आया कि नहीं, ये सिंपल वाला है, ये जिसमें 0 आ गया। ठीक है, इस पे करेंगे तो इस पे भी 0 आ जाएगा, इस पे भी 0 आ जाएगा, और इसको जांच करना है, जो कॉमन नहीं होगा सभी उसी को आप लीजिएगा। ठीक ना, तो ये कॉमन नहीं था, ये सबसे सिंपल छोटा है। अब देखिए ये कॉमन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इस पर जांच कर लीजिए, हो सकता है ये 0 आ जाए, तो यानी कि इस पे 0 आ गया, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो। चलिए देखते हैं, हो सकता है इस पे भी 0 आ जाए, इस पे भी हो सकता है 0 आ जाए। चलिए तो 1 हो गया ना, अब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा ये, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और ये 1 रखेंगे, ये रखेंगे तो आपका हो जाएगा +5 रह जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है,
ये 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, -11 -14। अब इसको जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, 5 2 7 13, तो क्या है 0 होगा, नहीं, कट गया ना, ठीक है। अब इस पे देखिए, इस पे फिर मिलाएंगे तो वैसे ही 7 7 49, 49 से 7 में गुणा करेंगे, आप वैसे ही इस पर जो है दोनों पे जांच कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये जो मैं चीज़ें बताया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए मैं लेकर चलता हूँ 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए यदि इस पे भी जांच करेंगे ना तो सबसे छोटा लीजिएगा, तो इसमें लेंगे तो आपका सबसे बड़ा होगा, यानी इसी पे लीजिए, यानी x बराबर -7 पे आप जांच करके देख लीजिएगा 0 आएगा कि नहीं। हम सोल्यूशन किए तो 0 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 35 नंबर है कि अंडर रूट में दिया है x बटा में 1 - x प्लस अंडर रूट में दिया है 1 - x बटा में दिया है x इक्वल टू दिया है 2 सही 1 बटा में 6। ध्यान दीजिएगा, 2 सही 1 बटा में 6 का मतलब क्या हुआ, 6 दूनी के 12 1 13, 13 बटा में कितना आना चाहिए 6। अब आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन सही क्योंकि मैं जांच कर दूंगा, ठीक नहीं, ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। करिए x का मान निकालिए, 4 बटा में 9 है और 9 बटा में कितना है 13 है। b आपका दिया है 4 बटा में आपका 9 दिया है और c दिया है क्या और 1 दिया है। इसके बाद c दिया है आप लोगों का ना 9 बटा में 13, ठीक, और आपका दिया है 4 बटा में 13। इसके बाद d आपका दिया है 3 बटा में कितना है 2 और इसके बाद दिया है 4 बटा में कितना 9। अब ये जो भी वैल्यू दिया है ना वह x से का है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले a पर जांच करने, x का वैल्यू यह मान लेते हैं 4 बटा में 9 होगा, तो इसमें हम लोग रखेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे रखेंगे, तो रख कर देखते हैं कितना आ रहा है। देखते हैं 0 यह 13 बटा में 6 के बराबर आ रहा है कि आपका नहीं। देखिएगा x का मान कितना रखना है 4 बटा में 9, करनी पूरा है 4 बटा में 9। अब x का मान 4 बटा में 9 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 - 4 बटा में 9 रखेंगे, टोटल क्या हो 9 एकम 9 और 9 में से 4 घटाइए, अब कितना हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी कि यह 5 बटा में कितना हो जाएगा 9, 5 बटा में 9 हो गया। अब इससे ये क्या हुआ कट गया, तो आपका प्लस अब बच गया अंडर रूट वाला 1 माइनस, फिर यहाँ पर रखेंगे 9 बटा में 4 बटा में 9 रखेंगे ना, 4 बटा में 9, ध्यान दीजिएगा गौर से, ये हो जाएगा 4 बटा में 9। फिर इसको करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 में से 4 घटा 5, यानी 5 बटा में 9, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 9, 9 से 9 कट गया। अब ये भी कट गया तो ये करणी में हो जाएगा 4 बटा में कितना 5, आप प्लस हुआ, ये हो गया करणी में आपका हो जाएगा 5 बटा में 4। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं कि आपका आया 4 बटा में 9, जब 4 बटा में 9 रखे हैं तो करणी में 4 बटा में 5 आया है और दूसरा का उल्टा आया है 5 बटा में 4। तो जब एगो का मनवा निकाल लेंगे ना और दूसरा का निकाल लेंगे उसी को उलट देंगे, यानी कि 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो क्या ये प्लस में है तो क्या इसका वैल्यू 0 होगा कभी, इन दोनों को हल करेंगे, 0 का मतलब 0 कह रहे हैं कि इन दोनों को यदि हल करेंगे क्या 13 बटा में 6 आएगा, ये करणी वाली राशि को हल करेंगे 13 बटा में 6 नहीं ना आएगा, यानी कि इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 बटा में आपका करणी में 5 हो जाएगा और प्लस इसका लेंगे तो करणी में 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, कभी भी यह 13 बटा में आपका 6 आएगा नहीं। तो जो 4 बटा में 9 होगा कभी भी आपका जो 13 बटा में 6 के बराबर नहीं होगा, वो x का वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 बटा में 9 ये भी कैंसिल, इसमें भी तो 4 बटा में 9 है, तो इसमें भी x का वैल्यू रखेंगे तो क्या 13 बटा में 6 आएगा नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी तो 4 बटा में 9 है, इसमें भी रखेंगे x का वैल्यू 13 बटा में 9 आएगा 6 आएगा नहीं आएगा, ये भी कैंसिल। अब ये बच गया, ये ना बच गया। अब जरा देखते हैं कि इसमें रख कर देखते हैं कि आता है 13 बटा में 6 9 की नहीं आता, 13 बटा में 6 आता है कि नहीं, रखिएगा। तो यह हो जाएगा करणी में 9 बटा में 13 एकम 13, ध्यान दीजिएगा 13 एकम 13, 13 में से 9 घटाइएगा, अब कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 बटा में कितना हो जाएगा, ये 13 है ना, 4 बटा में 13, ठीक। आप प्लस 13 से 13 कट गया 9 बटा में 4। अभी कहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू वाला है उसी को पलट दीजिए, यानी कि 9 बटा में 4 आ रहा है ना, तो इसको कर दीजिए 4 बटा में कितना, ठीक। देखते हैं आता है कि नहीं 13 बटा में ना। अब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ठीक ना, आप प्लस अब इसका 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6 3 3 लिखिए 9 आप प्लस 3 दूनी के 6 2 दूनी के 4, 9 4 13 बटा में कितना, बोलिएगा आया कि नहीं आया।
आया ना, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हो सकता है आपका इससे ना आए, इससे इतना आया हो सकता है, तो चलिए इस पर हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा करनी में 4 बटा में कितना 13 बाटा में, अब 13 कम 13, 13 में से 4 घटाए, ये 4 बटा में 13 होगा, 13 कम 13 में 4 घटाए कितना हो जाएगा 5 बटा में आपका 4 बटा में कितना हो जाएगा 13 में से, अरे भाई ये आपका हो जाएगा 4 बटा में 13 होगा ना, तो 13 कम 13, 13 में से 4 घटा 9, 13 में से 4 घट कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 बटा में कितना हो जाएगा 13, 13 कट गया। और भाई आगे वाला जो आएगा 4 बटा में न मिल रहा है ना, तो इसको प्लस दे, 9 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो अब ये हो जाएगा 2 बटा में 3, आप प्लस ये भी हो जाएगा कितना 3 बटा में 2। अब बस इसका एलसीएम लेकर हल कर देंगे, तो जो है कि आपका सेम जो है कि मान आपका मिलेगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या आपका वैल्यू फाइंड हुआ है, समझ में आया ना। तो गुणनखंड करने से इसका वैल्यू निकालने से अच्छा है तुरंत ऑप्शन से आप लोग जांच कर लेंगे। तो ये मैं बताया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, और बताने में थोड़ा समय लग गया, तो सिर्फ आप समझ गए होंगे तो तुरंत ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो तुरंत ऑप्शन से आप लोग हल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। चलिए 36 नंबर देखिएगा। तो देखिए 36 नंबर में ग्राफ दिया है, तो मैं यहाँ पर ग्राफ बना दिया हूँ, ठीक ना, आपको दिख भी रहा होगा ग्राफ अच्छी तरह से। करें दिए गए चित्र में पीटी रेखा वृत्त को बिंदु आर पर छूती है, जिसका केंद्र ओ है, व्यास क्यू यस क्यू आगे बढ़ाने पर वह स्पर्श रेखा पीटी को पी पर काटती है। यदि कोण यस पी आर बराबर 38 डिग्री, जल्दी से कमेंट द्वारा बताइए कितना आपका होगा। कोण क्यू आर पी वाई डिग्री है, आर एस क्यू 32 डिग्री है, और कह रहा है कि एस क्यू आर एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री और वाई डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, वृत्त में आप लोग पढ़े होंगे बहुत सिंपल तरीके से। चलिए कह रहा है कि हाई जो है ना, ये पूरा कोणवा जो है वाई डिग्री का है, कितने डिग्री का वाई डिग्री का। तो आपको जो है कि इस पूरे एंगल का मान बताना है और इसका बताना है कितना कितना होगा। बहुत सिंपल तरीका, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है आपका कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है समकोण होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो आपका ये कोण है, ये जो आपका कोण है ना, ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये अर्धवृत्त में बना हुआ ना, तो अर्धवृत्त में जब बना हुआ है तो ये पूरा आपका कितने का होगा 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो हाई पूरा कितने का होगा 90 का, हाई 90 का हुआ, हाई 32 का हुआ, यही तो निकालना है। तो 90 आप 32 यानी कि 90 और 32 आपका कितना हो जाएगा 9 3 12, 122 डिग्री का हुआ। और 122 डिग्री का ये टोटल दोनों हो गया, लेकिन तीनों त्रिभुजों का 180 अंश होता है। तो 180 में से जो है आप 122 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 10 में से 2 घटा 8, यहाँ पर बच्चा 7, 7 में से 2 घटेगा कितना 5, 58 डिग्री। यानी कि हाई जो x वाला वैल्यू है क डिग्री हो गया 58, यानी कि x डिग्री का मान कितना डिग्री हुआ 58 डिग्री। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए 58 डिग्री तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो है आपकी एक सरल रेखा है, तो इस पूरे सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का 180, और पूरे 180 में से ये कोण मालूम है 58 का, तो 58 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, 10 में से 8 घटा 2, 7 बचा, 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 122। यानी कि हाई जो इतना एंगल है यह हो गया 122। अब हाई 122 हो गया 38 हो गया, यही तो पता करना है। तो 122 है, 122 और इसके बाद ये एंगल कितना है 38 है, जोड़ दीजिए 8 2 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 3 2 5 1 6 हो गया, 160 डिग्री का हो गया। और हम जानते हैं तीनों का इसका योग इसका 180 होता है, तो 180 में से 160 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 हुआ, यह हो गया 2, यानी कितना डिग्री हो गया 20 डिग्री। यानी कि आपका x बराबर 58 डिग्री, y बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी x बराबर जो है 58 डिग्री और y बराबर जो है 20 डिग्री हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है आपका किस टाइप का होता है, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको 37 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए सर चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर का क्या है क्वेश्चन समझिएगा। तो ये आपका रहा
36 नंबर, 37 नंबर समझिए। तो 37 नंबर दे रहा है कि साइन 26 डिग्री, साइन कितना है 26 डिग्री। मैं लिख लेता हूं, देखा है कि साइन 26 डिग्री बटा में सेक आपका 64 डिग्री है प्लस कॉस 26 डिग्री बटा में कोसेक आपका 64 डिग्री है। तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल तरीका, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री। अब ये बताइए सेक है ना 64 है, तो क्या 90 में से यदि 26 घटाएंगे तो 64 मिलेगा। देखिए इस तरह से चेंजिंग करेंगे। सेक 90 में से यदि हम लोग 90 में से यदि 26 घटा दें, कितना घटा दें 26, यानी कि 64 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26। तो सेक की टर्निंग क्या होती है कोसेक, यानी कोसेक आपका कितना हो जाएगा 26 डिग्री। यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, कोसेक कितना डिग्री 26 डिग्री। आप कोसेक 26 डिग्री लिख दिए ठीक है, लेकिन कोसेक को साइन में क्या लिख सकते हैं 1 अपान कितना साइन। कोसेक बराबर क्या होता है 1 अपान साइन होता है, यानी डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिए 1 अपान क्या साइन कितना 26 आप प्लस। वैसे इसमें आ जाइए, यह है कास 26 है, अब कोसेक को चेंज कर दीजिए तो कोसेक को लिख सकते हैं क्या, कोसेक को लिख सकते हैं 90 आप माइनस 64 लाना है, तो 90 में से कितना घटाओगे 64 हो जाएगा 26, यानी कोसेक की टर्निंग क्या होगी आपकी सेक हो जाएगी ना, कोसेक की टर्निंग सेक, और सेक को क्या सेक कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आज सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस 26, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 1 अपान क्या कॉस 26। ठीक है, अब ये भिन्न पलटेगी तो साइन साइन के साथ चला जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 हो जाएगा, और ये कास के साथ चला जाएगा तो कास स्क्वायर कितना हो जाएगा 26। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितने हो जाएगा एक के, यानी कि ए का जो वैल्यू फाइंड हुआ आपका कितना हुआ 1, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कन्फर्म हुआ, अच्छी तरह से उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 38 क्या है, बहुत ही सिंपल रहा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 38 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग 39 और 40 को करेंगे, फटाक से कर लेते हैं भाई। चलिए ये आपका 37 रहा, अब 38 की तरफ चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। दिया है कॉस स्क्वायर 26 प्लस, इसको मैं लिख लेता हूं ठीक है, और 38 नंबर हो गया ना। अब यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अब ये देखिएगा ये है कास स्क्वायर, कास स्क्वायर 26, और कास को हम लोग यदि चेंज करते हैं तो 90 में से घटाएंगे ना, यदि 90 में से आप जो है 26 घटाएंगे तो 64 होगा, और यह हो जाएगा कास 90 माइनस हो जाएगा क्या 26, तो 90 में 26 घटा 64 हुआ। और ये बताइए कास में टर्निंग होती है ना, तो कास की टर्निंग क्या हो जाएगी साइन, साइन कितना डिग्री होगा 26, तो ये आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री इंटू आपका हो जाएगा साइन 26 डिग्री, आप प्लस tan है तो tan 36 रहने दीजिए बटा में काट को फिर चेंज कर दीजिए उसी, और ऐसे ही तो इस काट को क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस 36 हो जाएगा, और काट में यानी कि tan काट की टर्निंग क्या होती है tan कितना डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री, तो यानी कि यह हो जाएगा tan का डिग्री 36 डिग्री बराबर x के ना। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 26, आप प्लस tan से tan कट गया 1 हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा x, कास स्क्वायर 26 और साइन स्क्वायर 26, ये आपका 1 के हो जाएगा बराबर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x का वैल्यू 2, जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट, कंफर्म हुआ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर पे। तो 39 नंबर की बात करते हैं, कह रहे हैं कि निम्न विवरण डाटा का माध्य, देखिए माध्य और माध्यिका में अंतर है, ठीक है ना, माध्य और माध्यिका में अंतर है, तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य करे अर्थमेटिक मीन होगा, ये दे रखे हैं 67,
ठीक है। इसके बाद दिया है जो है कि 65 दिया है। इसके बाद दिया है 71, ठीक है। इसके बाद दिया है 57, क्या दे रखा है 57। इसके बाद क्या है 45। अब कह रहे हैं कि माध्य, तो माध्य माने होता है योग, तो ये सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा 67, 65, 71, 57 और 45। अब बाटा में होता है संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, और इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 305 बाटा में कितना 5, और यह हो जाएगा 5 6 30, 5 से कम 5, यानी कि 61। जो माध्य है इनका आपको कितना हो जाएगा 61, जो कि आपका आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। यानी माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, यही ना होता है माध्य का। और माध्य का फार्मूला पता ही है। अब देखिए 40 नंबर का जो कि अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे कि चार्ट में दिए गए आवृत्ति विवरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है क्या बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, आपको देखना है कि जो ये संख्या दी गई है इन संख्याओं में से कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है। ध्यान दीजिएगा 8 क बार आया है 3 बार, 9 क बार आया है 8 बार, 10 क बार आया है 12 बार, 11 क बार आया है 9 बार, 12 क बार आया है 5 बार, 13 क बार आया है 4 बार। यानी कौन ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, तो 10 जो है 12, यानी कि सबसे अधिक बार कितना बार है 12 बार, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 10 करेक्ट होगा, यानी कि बी जो है आपका ऑप्शन है, यानी कि 10 ऐसी संख्या है जिसका बहुलक 12 है, तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा 10। ये आपका क्या रहा आंसर रहा। तो उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूं सभी प्रश्नों का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा, और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आपके लिए अपलोड कीजिए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ 41 नंबर में, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है कि मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ ताकि ऑप्शन से भी हम लोग जो है कि इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि आपको आसानी पड़े ऑप्शन से हल करने में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या क्या दिया है। x बराबर दिया है 24, इसके बाद y बराबर दिया है 48, c दे रखा, इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी कर लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा c। x बराबर 21 डिग्री है और y बराबर है आपका 48 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दिया है d आपका दिया है x बराबर आपका जो है कि आपका दे रखा है 50 और y बराबर दिया है 24 डिग्री, ठीक ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ऑप्शन देख मिल लेंगे। इसमें कह रहे कि दिए गए चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ ई आपका 150 डिग्री ये दे रखा है। कह रहे कि ओ ए डी यानी कि ये जो दिया है आपका डी ए ओ आपका ये 51 डिग्री दिया है, और ये कह रहे एक्स वाई का मान ज्ञात की। दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो इस कोण को निकाल लीजिए, ठीक है, या ऐसे करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोसेस लगेगा, ऑप्शन से ही हल कर लीजिए। किससे, ऑप्शन से। ध्यान दीजिएगा इससे हम लोग इसको क्या करेंगे मिला देंगे। इससे जब इसको मिला देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये आपका ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है आपका ये पूरा एंगल x डिग्री का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा x डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक का आपका एंगल है पूरा 180 डिग्री का बनेगा, और 180 डिग्री में से 150 डिग्री मालूम है। यह पूरा एंगल आपका 180 का बनता है और 180 में से 50 का मालूम है, तो ये इतना एंगल आपको कितने का होगा 30 का। ये आपका 30 का हुआ। अब देखिए ये जो आपकी त्रिज्या है ये आपकी क्या है त्रिज्या है। तो जब दो त्रिज्याएं यानी कि दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर। तब तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपस में क्या होगा बराबर। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है कितना 180। तो ये 30 का है, तो 30 का है तो आपका 30 में से ये बच गया कितना 180 में से यानी कि 150 बच गया। 30 में से कितना बच गया 150, और 150 को ये दोनों भाग तो बराबर होंगे। अब 150 को इन दोनों एंगलों में बांटना है तो ये आपका 75 का हो जाएगा, और ये भी आपका कितने का हो जाएगा 75, क्योंकि दोनों भाग बराबर हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पूरा एंगल कितने का होगा 180। 180 में से आप 75 घटाइए। 180 में से ये एंगल 75 डिग्री मालूम है तो आसानी से ये एंगल पता हो सकता है। तो 75 डिग्री यदि घटा दें तो आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 0 यानी कि 105। ध्यान दीजिएगा ये एंगल आपका हुआ 105 का, कन्फर्म है। अब ये एंगल 105 हो गया,
अब ये तो एंगल 105 मालूम हो गया, अब x का चाहिए और y का, तो ऑप्शन से हम लोग मान रखेंगे, ऑप्शन से क्या करेंगे मान। तो अब देखिए एक एंगल है आपका 105 डिग्री का, अब x और y का इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिनका योग आपका 180 अंश होगा, क्योंकि ये जो आपका ये एंगल आपका त्रिभुज जो बन रहा है, ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है इसका योग आपका 180 अंश होना चाहिए, यानी कि इन ऑप्शन में से वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका x और y का मान आप यदि रखते हैं और आपका 180 के बराबर हो जाता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा छोटा है। चलिए, तो पहला x का मान यदि मान लेते हैं 51, y का मान कितना 24 रखते हैं तो कितना 4 1 5 1 10 को सुनना हासिल 1 5 2 7 और 1 8, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। समझ में आ गया, ये तो आपको कंफर्म हुआ कैसे आपका सोल्यूशन कराया गया है। अब आगे भी देख लीजिए, अब देखिए फिर आपका इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। 24 हो गया, ये आपका 48 हो गया। अब देखिए 8 4 12 नहीं, अब 5 4 9 हो गया, ऐसे कर ले 8 4 12 हो गया, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 को 7, लेकिन आपका इकाई का अंक 180 यानी 180 ना आना चाहिए, लेकिन आपका इकाई का अंक 7 आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया ये। अब इसमें देखिए इसको जोड़ दिए 8 1 9 और 9 को आप 5 को कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आ गया, ये भी कैंसिल और इस तरह से ये भी कैंसिल। ठीक है, इतना काम कन्फर्म हुआ ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर है, आपका ये तरीका रहा। अब देखिए आपको ये तो ये आप निकाल लेंगे, अब ये आप एक्स वाई का मान निकालना चाहिए तो ऑप्शन से तो ये ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसके बाद यदि ऑप्शन से आप नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये पूरा एंगल आपको ये निकालना पड़ेगा और ये एंगल जितना आएगा उसका आधा करेंगे तो ये एंगल मिलेगा, इसका योग इसका योग इसका योग करके आप जो है कि इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकालेंगे तो आपको कितना 360 में से इन तीनों का योग करके घटाना पड़ेगा तो इसका मान निकलेगा, और इसमें से इसको जोड़ करके 180 पूरा 180 में से इन दोनों का योग घटाएंगे तो ये मिलेगा। यानी कि सेम प्रोसेस आपका वही है, इससे अच्छा ये है ना, इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन से कीजिए, इसमें आप वैसे करेंगे तो ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो आप यहाँ से 180 में से घटाएंगे इन दोनों का योग करके तो आपका ये मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर करके y का मान आपका निकालना पड़ेगा। तो आपको जो है कि उम्मीद होगी कि ऑप्शन से ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऑप्शन से जो है आपका करने पे बहुत ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 42 नंबर पे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन 42 नंबर भी है। आपको पता होगा कि वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है ना, वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है अर्धवृत्त पर तो इनके आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है 180। आप तो पढ़े होंगे ना, 180 तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये कह रहे ग्राफ आपका दिया गया तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका है 42 नंबर। ध्यान दीजिएगा, ग्राफ आपका ये केंद्र है, ये केंद्र से ये बना है चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका O हो गया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है और ये क्या D। अब ये दिया है 120 डिग्री का, ये दिया है 130 डिग्री का, और ये कह रहा है कि x का मान, इसका मान निकालना है और क्या इसका मान निकालना है। तो बस आपको आप जानते हैं ऑप्शन आपके जो है कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं A B C करके। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सामने का जो योग होगा आपका कितना होगा 180, इनके भी सामने का योग 180। बहुत सिंपल तरीका, 120 में क्या जोड़े y का मान कितना जोड़ेंगे कि आपका 180 हो जाएगा 60, यानी कि y बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री निकल गया। अब 130 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 180 अंश हो जाएगा, x का मान कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, आपका कितना हो 50, यानी x बराबर 50 और y बराबर 60। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, x बराबर आपका 50 हुआ, y बराबर 60, तो x बराबर 50 और y बराबर 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल रहा, ये आपको याद होना चाहिए कि वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है तो उनके सामने का आमने सामने का जब कोण होता है उनका योग 180 अंश होता है। कन्फर्म है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें रहें, वृत्त की परिधि पर बनेगा तब। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हैजा से बन जाए, यदि ऐसे ना दे करके कि ये वृत्तवा, यदि ऐसे ये चतुर्भुज दे देना तो ये नहीं कि इसके आमने सामने कोण 180, ऐसे नहीं, ठीक ना। यदि सिर्फ ये परिधि पर बनेगा तो भी आपका होगा, ठीक ना। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको हटाता हूँ। 43 नंबर में बहुत सिंपल है, आप सोल्यूशन जो है कि कर सकते हैं खुद ही, सिर्फ इसमें भी हम लोग ऑप्शन से लेंगे। ठीक है, दे रखा है 2 बटा में आपका x दिया है प्लस 2 बटा में y दिया है बराबर आपका 1 दिया है, और इसके बाद दे रहा है 60 बटा में आपका x दिया है माइनस 20 बटा में y दिया है बराबर कितना दिया 13। मैं ऑप्शन रख के समझा देता हूँ आपका।
ऑप्शन दे रखा है x बराबर दिया है 4, y बराबर दिया है 10, b बराबर दे रखा है मेरे प्रिय छात्र x बराबर 10 दिया है, y बराबर 4 दिया है, ठीक है। c बराबर दे रखा है x बराबर 1/4 और y बराबर दिया है 5, d दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इतना कन्फर्म है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल करेगी, एक्स वाई का मान फाइंड कीजिए, एक्स वाई का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से एक्स वाई का मान रखिए, यदि वह 1 के बराबर हो जाता है और वही एक्स वाई का मान रखने पे यदि 13 के भी बराबर हो जाता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और बेसिक तो आप जानते हैं, एलसीएम लीजिए इसका हल कीजिए, ठीक है। चलिए तो एक्स का मान यहाँ पर रखें, यदि 4 रखते हैं तो 2 दूनी के 4, 1/2 आप प्लस 2/, वाई का मान यदि 10 रखते हैं तो 1/2, तो आपका 1 1 2, 2/2 1 आया कि नहीं आया, यानी कि ये तो आपका करेक्ट है। इसमें आकर देखते हैं आता है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर 4 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 25 चौको 60, नहीं 25 चौको 100 हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाए, 25 चौको 100 होता है, 15 चौके 60 यानी 15 हो गया माइनस, यहाँ पर वाई का मान 10 रख दीजिए, 10 दूनी के 20, 10 से कटाएंगे तो 20 2 हो जाएगा, अब 15 दोनों इक्वल बराबर हुए, ध्यान दीजिएगा दोनों का वैल्यू बराबर सेम आ रहा है ना, 13 इसका और यह 1 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है, कन्फर्म है। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब चलिए इसी तरह से आप इसको भी जांच कर सकते हैं, ठीक है, जांच करके से देख सकते हैं। 2 x का मान 10 रखेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही मैं जांच कर दे रहा हूँ, ठीक है, शायद हो सकता है 1 में 2 5 10 5 प्लस 2 में y का मान 4 यानी कि 2 एकम 2 दूनी के 4 यानी कि 1 में 2, तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 2 हो जाएगा प्लस 2 5 10 5 2 7 में 10, क्या 1 के बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग जो पढ़े होंगे तो आप खुद जो है सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, बहुत सिंपल जो है कि सवाल है। चलिए सॉल्यूशन इसके बाद 44 नंबर पे ध्यान दीजिए। 44 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जो है कि स्टेप बाय स्टेप उसको हल करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह। करेंगे, एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं, चुनाव में कुल जो है 97,191 वोट पड़ते हैं। ध्यान दीजिए चुनाव में कुल इतना वोट है, ठीक ना, कुल इतना वोट जो है कि पड़ रहे हैं, जिनमें से 116 मत निरस्त हो गए, 116 जो है मत निरस्त, यानी कि जब उतना वोट पड़ा है, ठीक है, लेकिन निरस्त कितने हुए हैं 116, आखिर में कुल वोट कितना सही था उसको पहले सही वोट देखिए, सही वोट कितना है भाई देख लेते हैं। 11 में से 6 घटा 5, 8 बचा, 8 में से 1 घटा 7, यानी कि ये आपका 7 में से 1 घटा 6, यानी कि कुल सही वोट जो है, यानी कुल इतने वोट पड़े थे सही, यानी कि आपका जो है कि 9675 कितना 9675 वोट आपके सही पड़े थे, ठीक है। अब देखिए जो हारने वाला था वह 4 और जीतने वाला था जो है कि 5, यानी कि हारने वाले को 4 वोट मिल रहा था और जीतने वाले को कितना वोट मिल रहा था 5 वोट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी को 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं, यानी कि जो हारा है वह 4 वोट पा रहा था, लेकिन उस 4 वोट के स्थान पर जो है कि विजयी प्रतिभागी को कितना वोट मिलता था 5 वोट, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि हाई हारने वाला है हाई जीतने वाला है, ठीक ना, यानी कि हाई 4 वोट के स्थान पर क्या वोट पा रहा था 5 वोट पा रहा था। अब देखिए तो अब लिखेंगे कि 9675 में से हारने वाले का वोट, हारने वाले का वोट। अब देखिए भाई हारने वाला वोट कितना पाया है देखते हैं, यानी कि 9675 में से हारने वाला वोट कितना पाया है, हारने वाला 4 वोट पा रहा था, बाटा में 4 कीजिए आप प्लस जीतने वाले का ले लीजिएगा, ठीक ना, गुणे कर दीजिएगा, कुल आपका वोटिंग कितने का हुआ है 9675, कटा देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, आप
यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 5 4 9, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी एक बार लिख लीजिए 75 बटा में 9, 9 से कटा दीजिए, 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, आपका 0 हो जाएगा। 9 7 63, 9 7 63 हुआ, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार 63 हो गया, यानी कि आपका 63 हो गया, 4 9 5 45, 9 5 45, 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 को शून्य हासिल 4, और 4 7 28, 28 4 हो जाएगा कितना 32, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी कि 4320 कितना पाया है 4320, 4320 नहीं 4300 हो रहा है, कहाँ से गलत हो गया, 9 5 45 को 5 मिस्टेक हो रहा है कटाने में कहीं, ठीक ना, यहाँ पर कटाने में गलती हो रहा है क्या, 9 एकम 9 हो गया, और 9 दो संख्या एक साथ उतरेंगी तो भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ेगा, 9 7 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 हो गया, यानी कि 3 4 हो गया, 9 5 45, ठीक तो है, और 4 5 20 को शून्य हासिल 2 हुआ, और 4 7 28, 28 2 30 ना, 30 को शून्य हासिल 3, 4 एकम 4, ये हो गया 4, यानी पूरा जो है कि 4300, हारने वाला वोट पाया है 4300 वोट पाया है, और फिर जीतने वाले का ले लीजिए भाई 6975 में से जीतने वाले का वोट कितना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर आप लिख लीजिए जीतने वाले का वोट कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए जीतने वाले का वोट कितना था 5 पा रहा था, अब बाटा में 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, हारने वाला का भी जोड़ना पड़ेगा हर में, जैसे प्रोसेस हुआ है, बाटा में हो जाएगा 9675, कटाइए 5 4 9, फिर देखिए 9 से जब कट रहा था ना, 9 से कटा था तो इसको डायरेक्ट कटा दीजिए, आपको हो रहा था 1075, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 25 को 5 हासिल 2 हुआ, और 5 7 कितना 35, 35 36 37 हुआ, और यह हो गया 5 एकम 5, यानी कि 5375, ठीक है, 5375 वोट ये पा रहा है, और हारने वाला इतना वोट पा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आखिर में हारा है कितने वोट से, वही पूछ रहा था कि अधिक मत मिले, यानी कि विजयी प्रतिभागी को, हाँ विजयी प्रतिभागी को कितना अधिक वोट से वो विजयी प्रतिभागी को कितना वोट अधिक मिला है, तो आपका 5375 है, और ये आपका हारने वाले का है 4300, बस ये 75 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1000 जो है 75 वोट अधिक मिला है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है सी करेक्ट, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो आपका वोट इतना पड़ा था, जिसमें से देखिए जब भी वोट आप लोग देने जाते हैं ना, तो उसमें खराब भी वोट हो जाता है, यानी कि कोई किसी को मारना हो कहीं और मार देगा कहीं और, ठीक ना, तो इसमें खराब भी वोट हो जाते हैं। तो आपके कुल वोट इतने पड़े थे, 116 वोट जो है कि निरस्त हुए थे, यानी खराब हो गए थे, तो इतना सही वोट पड़ा, इतना सही वोट पड़ा। अब कह रहा है कि हारने वाला 4 वोट पा रहा है, जीतने वाला 5 वोट पा रहा है, हारने वाला 4 वोट, जीतने वाला 5 वोट। तो अब कहेंगे कि 9675 में से हारने वाले का वोट कितना है, तो हारने वाले का वोट ले लीजिएगा ऊपर वाला, अब बाटा में हारने वाले में जीतने वाले का दोनों का जोड़ दीजिएगा, वोटावा कितना कितना पा रहा है, और गुणे आपका क्या टोटल आपकी वोट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल वोट से 5 4 9 से कटा देंगे तो इतना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, हारने वाला इतना पाया, और फिर वैसे ही जीतने वाला, अब हारने वाले का निकाला है तो ऊपर हारने वाला का था, आगे में जीतने वाला का निकालें तो ऊपर जीतने वाला, फिर हारने वाले जीतने वाले, दोनों को ऐड कर दीजिए, और टोटल जो है आपका वोट जितना पड़ा है उसको रखना है, 9 से कटा देंगे इतना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, यानी कि आपका हो गया 5375। इस दोनों का अंतर यानी कहेंगे हारने वाला जो जीतने वाला है वो कितना अधिक वोट पाया है, कितना अधिक वोट पाया है, तो अधिक वोट पाया था जो है कि 1775। यदि यही आपसे पूछता कि हारने वाला जो प्रतिभागी है कितने वोटों से आप हारा है, तो आपका हो जाता है 1075 वोट से जो है कि वह हार गया। कन्फर्म है। तो चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं, अब आपका 45 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। 45 नंबर का सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए क्योंकि बहुत सिंपल रहा, सिर्फ आपको एक बार ध्यान समझिएगा, और हाँ अभी तक समझ में नहीं आ पाया ना, तो फिर से रिवाइज करके देखिए, आप कंफर्म हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक ना, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए
45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो उम्मीद होगी कि ये तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब 45 नंबर समझिए। 45 नंबर दे रखा है, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लॉग क्वेश्चन में दिया है लॉग बेस 2, इसका ही बेस 2 है भाई, बेस 2। इसके बाद फिर दे रहा है लॉग, कितना दिया है 2 और बेस लॉग 16 बेस 2 का मान है। ऑप्शन आपके जो है कि ऑप्शन आपका जो है कि 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत सिंपल तरीका, देखिए लॉग पता है ना। अब देखिएगा लॉग मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ, ठीक ना। डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए। लॉग बेस 2, लॉग 2 फिर लॉग, ठीक है 2। ये बताइए 16 है ना, 16 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 2 के पावर कितना रख सकते हो 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। अब इतना कन्फर्म है, लॉग के नियम से ये पहले आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग 2 फिर लॉग। मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ भाई, बेसिक से क्या है मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायरेक्ट मैं कर देता तो हो सकता है आपको समझ में ना आया। तो ये घात के नियम से, यानी कि फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, log m का पावर n हो तो घात पहले आ जाता है, यानी कि यह हो जाएगा n log m। ये तो पढ़े हैं ना। उसी तरह से यह आ जाएगा 2 हो जाएगा इंटू log क्या हो जाएगा 2 बेस 2। अब आपको पता होगा कि जब log और बेस यानी कि log 2 और बेस 2 है ना, यानी कि ये दोनों मान जब बराबर होते हैं, ये दोनों मान क्या है जब बराबर होता है तो यह कितने के बराबर हो जाता है 1 के। कितने के बराबर हो जाता है 1 के। और जब 1 के बराबर हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यह log 2 हुआ, सॉरी 4 है ना, log 4 है ना, log 4 है ना। तो फिर आप इसको तोड़ेंगे log 2 और फिर log बेस 2, इसके बाद 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो। फिर घात के नियम से ये पहले आ जाए, यानी कि log 2 हो जाएगा इंटू घात के नियम से पहले आएगा कि नहीं आएगा, बेस है log 2 बेस हो गया इंटू घात के नियम से 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 log 2 बेस 2। घात तो पहले log 2, फिर दोनों का यह वैल्यू बराबर हुआ तो ये कितने के बराबर 1 और 1 से मल्टीप्लाई इतना, यानी कि अभी कितना होगा log 2 बेस 2। ये भी दोनों का मान बराबर है तो ये कितने के बराबर 1 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। अब यहीं से डायरेक्ट आप कर दिए होते, ऐसे जो है कि आप डायरेक्ट कर दिए तो स्टेप बाय स्टेप आप माइंड में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, आपको समझना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दें कैसे आप निकालें, ठीक है। अब इस टाइप का रहेगा तुरंत आप हल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हो जैसे log 32 से दे दिया, इसी तरह से करके log 32 दे दिया तो सेम आपको ऐसे प्रोसेस आप कर लेंगे। यानी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे हल कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पे। 45 का रहा ना, अब जरा देखिएगा 46 नंबर। तो 46 नंबर का मैं ग्राफ बनाता हूँ, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, तो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ, इसके बाद मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ क्या है ध्यान से समझिएगा। चलिए ग्राफ मैं बना देता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना दिए हैं तो सिर्फ आपको समझना है, ठीक ना। अब देखिएगा ग्राफ तो बन गया है, इसमें कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि कोण ए बी सी यानी कि इसका जो है कि कोण निकालें, यानी कि ये जो है कोण आपसे कह रहा है कि आप फाइंड कीजिएगा कितना आपका होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, शीर्षाभिमुख कोण और आपको एकांतर कोण पता है। अब ये कोण और ये कोण आपका एकांतर कोण होगा, और ये कोण जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर या एंगल ये इस एंगल के बराबर आपका होता है। तो ये जो आप एंगल लेंगे इसे एकांतर कोण कहते हैं, ये आप लेंगे तो इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये जब 70 का आपका है तो ये भी कितने का होगा 70 का। क्यों भाई, क्योंकि आपके कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। और क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि ए बी बराबर बी सी, कह रहा है कि ए बी जो है रेखा बी सी के क्या है बराबर है, यानी ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है बराबर है। और हम लोग को पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण 70 का हुआ, और ये भी इसके बराबर है तो ये भी आपका कितने का होगा 70 का होगा।
बोलिएगा। तो अब इसको निकालना है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और दूगो कोण मालूम है, तीसरा का निकाल सकते हैं 70 70 140 और घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 40 डिग्री। क्या डिग्री 40, यानी ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपका 40 डिग्री आपका हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको ना। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग चलते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन सिर्फ ऐसे ही कर लेना है, फटाक से कर लेना है। सिर्फ दो भुजाएं बराबर है तो सामने सामने कोण बराबर कीजिए। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बस फटाक से निकालिएगा तुरंत आंसर आपका मिल जाएगा। तो हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ मैं बना देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा क्या क्या है। ठीक ना, मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका ग्राफ हुआ, यहाँ पर आपका दिया है डी और ये दिया है वाई डिग्री। कोई बात नहीं, ये दोनों एंगल बराबर कर दिया है। अब ये जो है आपका ऐसे मिलाया है तो आप जरा ऐसे कर लीजिए। ठीक ना, तो इतना कन्फर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका x का है। अब यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर आपका c दिया है, नीचे आपका b हो, नीचे वाला हिस्सा b होगा। ठीक है, b दिया नहीं है b होगा, यह हिस्सा बराबर। ध्यान दीजिएगा ये आपका एंगल 80 डिग्री का है। देखिए प्रतिबंध क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में कोण ए को दो बराबर भागों, देखिए ये पूरा जो एंगल ये वाला है ना, अब ये दो बराबर भागों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये x का है तो ये भी कितने का होगा, x का। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब करे कोण एक्स वाई का मान ज्ञात की, जबकि दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी हो, और इसके बाद दिया है कि ए डी बराबर क्या हो, डी सी। ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बराबर क्या दिया है, डी सी। तो कह रहा है कि एक्स वाई का मान, एक्स वाई का क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक ना, तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दे दीजिएगा। अब ये देखिए ये भुजा दोनों बराबर है तो यह एक त्रिभुज बनना है। जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये होगा, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये। और जब दोनों भुजा बराबर है तो हाई 80 का है तो ये भी कितने का होगा, 80 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने कोण आपके बराबर होते हैं ना। तो ये जब आपका 80 का है तो ये भी कितने का हुआ, 80 का हुआ। और तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है, तो 8 8 16 घटा दीजिए तो कितना होगा, 20, यानी कि हाई कोण का कितना डिग्री का हो जाएगा, 20। ठीक है, ये कोण कितने का हुआ, 20 का। अब ध्यान दीजिए पूरा एंगल हाई था ना, अब इस एंगल को जो है, इस एंगल को जो है ये रेखा दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो ये 20 का है तो ये भी कितने का होगा, 20 का। अब तो समझ में आ गया। आज जब हाई 20 का हो गया तो ये भुजा बराबर है तो हाइयो कितने का होगा, हाई 20 का, तो हाइयो कितने का, 20 का, क्योंकि हाई भुजा बराबर है तो इनके सामने कोण बराबर होंगे ही, तो ये भी कितने का होगा, 20 का। अब 20 और 20 40, 180 में से 40 घटाएंगे तो y मिलेगा ना, 180 में से 40 घटा दीजिए, 180 में से 40 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 100 कितना, 40, 100 कितना, 40। यानी कि ये रहा आपका ऑप्शन, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। x का मान 20 डिग्री और y का मान जो है आपका 140 डिग्री होगा। कन्फर्म है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। सिर्फ आप दो भुजाओं को याद रखिएगा कि दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो उनके आमने सामने कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। वो भी केस में त्रिभुज में, ठीक ना, त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये बराबर है, ये दोनों भुजा, तो ये कोण और ये कोण जो है कि आपस में क्या होंगे, बराबर। ये भुजाओं का अनुपात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद ये 47 नंबर था। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। अब 48 नंबर का प्रश्न देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं ग्राफ बना लेता हूं पहले भाई, ग्राफ से मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये ग्राफ बन गया ना, तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कह रहा है कि ये जो आपका खींचा गया है ना, ध्यान दीजिए, ये जो आप खींच रहे हैं ना, ये वाला खींच रहे हैं ना,
ए बी और बी सी के मध्य बिंदु में ये है, ध्यान दीजिएगा, ये डी हो गया, ये क्या हो गया ई। तो आपसे पूछा है क्या कि डी ई जरा निकालिएगा, डी ई कितना होगा। डी आपको पता करना है, बहुत सिंपल है, डी कितना होगा। तो अब देखिएगा डी ई कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस पूरे त्रिभुज में अब ये जो डी ई है आपके मध्य बिंदु में होगा ना, तो ये जो बी सी का यह कितना होगा, आधा। मध्य बिंदु में होता है तो आपका आधा आधा भाग बनता है कि नहीं बनता। आज जब भाई पूरा बी सी है, आज जब ये रेखा यहाँ पर मध्य में जाएगा तो पूरा इसका ये क्या हो जाएगा, आधा। कब, जब मध्य में रहेगा तब। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, करीब दिए गए बिंदु, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं, तो रेखा डी ई का मान होगा। डी ई का मान क्या होगा, बी सी, डी ई का मान, यानी कि डी पूछ रहा है तो डी ई बराबर आपका हो जाएगा बस डी बराबर इस पूरे का ये आधा होगा, यानी कि 1/2 अगुणे क्या हो जाएगा, बी सी, यानी कि 1/2 बी सी। इसका मतलब यह हुआ कि जो डी ई है मेरे प्रिय छात्रों, बी सी का कितना है, आधा भाग है। बी सी का कितना है, आधा भाग होगा। कब, जब मध्य में रहेगा तब। अब यदि मान लीजिए यह प्रश्नवा में दे देता कि ये मध्य में नहीं है, मध्य बिंदु पर नहीं रहता, तब आपको दिक्कत होती हल करने। और जब मध्य बिंदु में है तो यह इसका क्या हो जाएगा, आधा। ध्यान दीजिएगा, यह इसका तो आधा हो गया। लेकिन इसी में यदि आपसे उल्टा पूछ देना, यदि मान लीजिए यही बी डी मध्य बिंदु में हो गया, यदि मान लीजिए कहते बी डी जो है यह आपका बी डी हो गया, बी डी आपका दे दिया, जैसे मान लीजिए आपका डी बराबर दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए 4 का, सपोज दैट मान लीजिए डी बराबर 4 का दे दिया। अब आपसे पूछ दिया कि बी सी कितना है, और भाई मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए ये मध्य बिंदु में है, आप कह दे कि बी सी कितना है। तो आप लोग पता होगा कि बी सी का ये दुगुना आधा होता है, सॉरी दुगुना नहीं आधा, बी सी का बी ई जो है आधा होता है। आज जब इसकी बात करेंगे ना तो बी ई का जो है बी सी आपको कगुना होगा, 2 गुना होगा, यानी कि यह 2 गुना होता है, यह आपका आधा होता है। तो उसी तरह से मानिए डी बराबर यदि 4 का होगा तो आपसे यदि बी सी पूछा जाए तुरंत आप करेंगे सर ये तो 2 गुना होता है, 2 गुणे 8, यानी कि 4 गुने के 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो ये आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन को जरा याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए करेक्ट है, बी सी बटा में 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, तो ये आपका 48 नंबर रहा। हम आपको लेकर चलते हैं अब 49 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। 49 नंबर का प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या है, जरा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी प्रमेय है, 49 नंबर का क्या है, प्रमेय है। तो जरा प्रमेय आप याद रखिएगा, इस कंडीशन में प्रमेय क्या बनती है, ठीक ना। अब देखिएगा, चलिए देखिए 49 नंबर में मैं यहाँ पर ग्राफ भी बना दिया हूँ, और जो है यहाँ पर ऑप्शन भी मैं रखा हूँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू और बी सी के समांतर, पी क्यू रेखा बी सी के समांतर, ध्यान दीजिएगा समांतर दिया है ना, पी क्यू जो कह रहा है कि रेखा है समांतर है किसके, बी सी के। आज जब समांतर की बात आती है ना मेरे प्रिय छात्रों, जब दोनों रेखाएं जब समांतर वो हो गई, तो समांतर की कंडीशन में होता है ये कि ए बी क्या होता है, ए बी, यानी कि पूरी यह रेखा आप बाटा में ए पी हो जाता है। ए बी या पूरी रेखा बटा में ए बी, यानी कि यह ए बी पूरी रेखा होगी, अब बटा में ए पी ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं, अब बराबर फिर आप लेते हैं ए सी, अब बटा में ऊपर वाला हिस्सा क्या, ए क्यू। कब, जब ये समांतर की कंडीशन रहती है तब। आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे कि ये कंडीशन जब समांतर की होती है तो आपकी ए बी बटा में ए पी होता है, और यही बराबर ए सी बटा में क्या होता है, ए क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। कब, जब समांतर की स्थिति रहेगी तभी यह होता है, खाली जब समांतर की स्थिति रहती है तभी यह कंडीशन आपकी सिर्फ होती है, ना तो अदरवाइज दूसरी भी होती है, ठीक ना। यदि समांतर नहीं दिया रहेगा तो दूसरा भी हो सकता है। तो ये हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या था, सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा जब समांतर दिया रहेगा तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 50 नंबर पे। और हाँ, अभी तक का वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्रिय छात्रों तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जाते जाते हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तब, ठीक ना। चलिए, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसका ये अंतिम वीडियो है। चलिए,
बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया, 50 नंबर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए, यह कह रहे यदि एक लंबवत त्रिभुज की दो भुजाएं, यह एक लंबवत त्रिभुज ऐसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यह एक ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, सी। अब ये कह रहा है कि दोनों दो भुजाओं का अंतर 2 सेमी है। अब ये कह रहे हैं इस भुजा और इस भुजा का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर है कितने का है, 2 सेमी का है। तो मान लेते हैं पहली भुजा x है और इनके बीच 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर का मतलब दूसरी भुजा हो जाएगी x प्लस कितना, 2। क्या देखिए, तो इन दोनों का अंतर आपका 2 आ रहा है, तो आपकी यह हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगा। अंतर 2 का है तो घटा दीजिए, यानी कि बराबर कितना, दोनों के बीच अंतर 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये कन्फर्म हुआ। अब देखिए, अब ये हो गया, एक x हो गया, आई होगी x प्लस 2, यानी x प्लस 2 करेंगे तो ये तो बड़ा होगा, तो बड़े में छोटे को घटाइए, यानी कि इसमें से इसको जब घटाएंगे देखेंगे कि आखिर में वास्तव में इनके बीच अंतर 2 का है कि नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अंतर है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, एगो जोड़ दीजिएगा, या अंतर घटाएंगे तो भी ठीक है। यदि इसमें से 2 घटा देंगे तभी आपका ठीक है, तभी आंसर सेम आएगा। अंतर 2 का है तो x माइनस क्या कर दीजिए, 2 एगो कर दीजिए। अब तो आइए, तब तो x से छोटा, तब तो हेमे से ना घटाना पड़ेगा, तो हेमे से अब इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी वैल्यू निकालते हैं हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तब ये हो जाएगा x माइनस हो जाएगा x माइनस 2। देखिए अंतर 2 का आ रहा है, x माइनस x प्लस 2, ठीक है। दोनों से आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं प्लस पे ले लेता हूँ, ठीक है, आप माइनस पे लगा लेंगे तो आपका x प्लस 2 हो जाएगा दूसरी, क्योंकि दोनों के बीच अंतर, हाँ 2 भी लेंगे ना, जो भी लेंगे इनका घटाने के बाद 2 आना चाहिए। यदि घटाने के बाद 2 नहीं आ रहा है तो आप समझिएगा कि जो माने हैं वो आपका गलत है। दोनों पे हम दिखा दिए, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी। अब यहाँ पे दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, आधार x प्लस 2 गुणे ऊंचाई यानी कि x। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, बराबर कितना है 24, और 24 दूना कितना 48 होता है ना, तो यह x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x से 2 में क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 से 24 में गुणा 24 दूनी के 48, भेजिए इधर x स्क्वायर प्लस 2x यानी माइनस आएगा x 48 बराबर 0। ट्रिक द्वारा गुणनखंड बताए दें, ट्रिक द्वारा गुणनखंड 8 6 48, 8 यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो एगो का प्लस होगा दूसरा का माइनस, तो घटेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस आता है तो एगो का प्लस एगो का माइनस, घटे घटाने पर 2 और गुणा करने पर 48, तो 8 6 48, 8 में से 2 नहीं 8 में 6 को घटा 2 हो रहा है ना, यानी कि बड़का वाला प्लस होगा, छोटका वाला माइनस, घटाने पर 2 आ रहा है ना। अब जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर, देखिए एगो प्लस में एगो माइनस मिला है ना, तो अब x का मान जब निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, x बराबर है का प्लस बा तो हो जाएगा -8, आए में x बराबर है का माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कभी भी जानते हैं कि आपकी कभी भी भुजा की जो लंबाई होती है माइनस नहीं होती है, तो एगो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो एगो x का मान कितना आ गया 6 आ गया, और जब हाई 6 का हो गया तो हाई कितने का होगा 6 2 8 का, तभी तो इनके बीच अंतर 2 का हो रहा है, 8 में से 6 घटा 2 का अंतर हो रहा है ना। अब देखिए हाई 6 का हो गया, हाई 8 का हो गया। अब जानते हैं त्रिभुज का परिमाप, क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या योग। तो सबसे पहले ये तो अभी पता नहीं, तो कर्ण निकालिए, तो कर्ण बराबर होता है कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 6 6 के 36 8 8 64 बराबर कर्णी में 6 4 10 6 3 9 1 10 100 हुआ, यानी कि हाई 10 हो गया। तो परिमाप बराबर का होता है मेरे प्रिय छात्रों, परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 10 बराबर 8 6 नहीं हाँ 10 8 18 हुआ, 18 6 कितना होगा 24, यानी त्रिभुज का परिमाप कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 24 सेमी हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों का सलूशन कराया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए हैं या वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा तो भी वीडियो को जो है कि लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो है कि वीडियो आपके लिए इस टाइप का अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।